जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में टोटली डेडिकेटेड हूँ आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, एसएससी जीडी की, एमपी पुलिस की। क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे नंबरों से किए हुए हैं। तो जो भी नए लोग हैं और न्यू आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आप मुझसे जुड़े रहें। और जो एसएससी जीडी में 156 मेरा स्कोर रहा है आउट ऑफ 160, तो उसकी जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है और बाकी एग्ज़ाम्स की जो स्ट्रेटजी है उसको आप अच्छी तरह से जान पाएँ और अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सारे लोगों को जो है ये कन्फ्यूज़न आ रही है कि रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से और कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, रीजनिंग का क्या है कि एक बार आप कंसेप्ट जरूर पढ़ लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि अब दिल्ली पुलिस के लिए, जैसे कि 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, तो कोई भी इस 4 महीने के लिए फ्रेशर बचा होगा। आई थिंक बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर चुके होंगे, पहले कोई एग्ज़ाम दिया होगा या फिर अब काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ नहीं तो आप 2-4 महीने से तो तैयारी कर ही रहे होंगे जब से वैकेंसी आई है। जनरल सी बात लेकर हम चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने कंसेप्ट सबसे पहले पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है ब्लड रिलेशन, तो उसको करने का, क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहता है। हम फैमिली चार्ट जो है, किस जनरेशन चार्ट किस तरह से बनाते हैं, ग्रैंडफादर को कैसे पुट अप किया जाता है, कोई मेल है या फीमेल उसको कैसे डिकोड किया जाता है। इसके साथ में अगर मान लीजिए सीरीज़ है तो सीरीज़ का एक पैटर्न, कुछ गिने चुने पैटर्न है 5 से 7, तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले हमें कौन सा चेक करना चाहिए, फिर हमें कौन सा चेक करना चाहिए। सपोज़ आप मान लीजिए कोई चैप्टर है आपका रैंकिंग, तो रैंकिंग में किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो आपको एक बार पहले वो सीखना है। और उसके लिए आप किसी भी मतलब कोई भी टीचर हैं, कोई भी आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से आप, एक सेकेंड, हाँ, वहाँ से आप चैप्टर के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। रीजनिंग के काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो आप आरडब्ल्यू ट्राई कर सकते हैं, संदीप सर, आप कैरेवल ट्राई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स अब तो ऑनलाइन आ चुके हैं, पहले तो ये सुविधाएं नहीं थी। तो ये रीजनिंग का आपने कंसेप्ट समझ लिया, अब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अब उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है वो आती है आपकी प्रैक्टिस। तो अब आपको बुक लेनी चाहिए या फिर यूट्यूब से करना चाहिए, बेटर क्या रहेगा, बेस्ट क्या रहेगा, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम है तो आप वीडियोस से करिए, जो प्रैक्टिस सेट वगैरह रहते हैं। कोई भी टीचर का आप उठा लीजिए, उसकी पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आप कंप्लीट कीजिए। ऐसा ना करें कि एक वीडियो आपने यहाँ से देखा, एक वीडियो वहाँ से। किसी जो चैप्टर, जो टीचर का आपको अच्छे से समझ में आता है, उन टीचर की पूरी प्लेलिस्ट प्रैक्टिस सेट की, रीजनिंग की आपको कर लेनी है। इसके बाद में आपको 3rd नंबर पे आना है बुक पे। तो देखिए, या तो आप फुल मॉक टेस्ट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर लगाते हैं, जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की हम बात कर रहे हैं, तो आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं तो आप उसके मॉक टेस्ट तो लगाते ही होंगे। तो वहाँ पे आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस होती होगी। 25 क्वेश्चन तो आपके आते होंगे एक मॉक टेस्ट में, या फिर आप प्रीवियस ईयर भी लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सॉल्व करते होंगे। अब इसके अलावा आप एडिशनल प्रैक्टिस चाहते हैं कि हम कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न कर पाएँ मॉक टेस्ट के अलावा, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लीजिए टीसीएस की। देखिए, दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस कंपनी कराती है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, ये सारे एग्ज़ाम भी टीसीएस कराती है। और टीसीएस कंपनी का खुद का एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पर सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो जीडी हो चाहे सीजीएल हो। बस लेवल जो है एग्ज़ाम का, जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, बाकी जो पैटर्न है वो सेम रहता है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि केवल आपको दिल्ली पुलिस के ही प्रैक्टिस सेट लगाने हैं या दिल्ली पुलिस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सीजीएल के भी लगाइए प्रीवियस ईयर, आप एमटीएस के भी लगाइए, आपके पास जो अवेलेबल हो रहे हैं वो लगाइए। वो प्रैक्टिस आपको आपके दिल्ली पुलिस में बहुत काम आएगी, क्योंकि पैटर्न सेम रहता है। टीसीएस कंपनी जो एग्ज़ाम कराती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का कराए या सीजीएल का या जीडी का, पैटर्न सेम रहता है। तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके काम आने वाला है, डेफिनेटली आएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई बुक ले सकते हैं जिसमें, जैसे टीसीएस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहते हैं ना,
उसकी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। अब मैं किसी भी पब्लिकेशन का इसमें नाम नहीं लेने वाली, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो आपको जो बेटर लगे, और अगर आप मुझे बोलेंगे तो बिना प्रमोशन भाई, क्योंकि ये सब नहीं चल रहा है, मैं आपको अच्छी बुक का नाम भी बता दूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपको कोई अच्छी बुक बताऊं रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी बुक बता दूंगी। तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस होती है। अब रीजनिंग ये रहता है कि प्रैक्टिस आप करिए ज़्यादा, तब आपकी बनेगी। और इसके साथ में थोड़ा सा रहता है कि टाइम मैनेजमेंट पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कि रीजनिंग में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, स्पीड आपकी थोड़ी सी बढ़ जाए। ये आप अपनी कोशिश करें रीजनिंग के लिए, एक्यूरेसी भी आए और टाइम मैनेजमेंट आपका। टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं उसी को है कि एक्यूरेसी के साथ में कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो इस हिसाब से आप सॉल्व करिए। ये रीजनिंग की रहती है स्ट्रैटेजी। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी 51K फॉलोअर्स हो चुके हैं अभी, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और इसके साथ में आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ज़रूर जुड़ें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।